मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 28 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो सकती है और दोस्तों इसमें मैंने 28 प्लस क्वेश्चन लिया है और बेहतर जानकारियों और रिकॉर्डों से मैं आपको अपडेटेड करता रहा हूं और लगातार मैं करता रहूंगा। आज की वीडियो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। ये रहा पहला क्वेश्चन। हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राम कुमार मुखोपाध्याय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 22 साल बाद किसी बांग्ला लेखक को मिला है और ये लेखक हैं राम कुमार मुखोपाध्याय और उनको उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है और दोस्तों आपको बता दें, प्रदानकर्ता संस्थान है के बिड़ला फाउंडेशन और इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई थी। और दोस्तों, सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे हरिवंश राय बच्चन। और दोस्तों, पहला बांग्ला भाषा में सरस्वती सम्मान मिला था, नोट डाउन करें, शंखा घोष को 1998 में काव्य संग्रह गंधर्व कविता गुच्छ। और 222 साल पहले 2004 में बांग्ला भाषा में सुनील कुमार गंगोपाध्याय को उपन्यास आलो के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान मिला था। दोस्तों, राम कुमार मुखोपाध्याय की कृति हर पार्वती कथा का प्रकाशन 2002 में हुआ था और दोस्तों यह शिव पार्वती के पौराणिक कथा पर आधारित है और प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान के चयन किया था सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अर्जुन कुमार सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय समिति ने सरस्वती सम्मान 2026 का चयन किया था। दोस्तों, राम कुमार मुखोपाध्याय के बारे में जानकारी। मुखोपाध्याय ने अब तक 9 उपन्यास, 11 कहानी संग्रह, 4 निबंध संग्रह, 2 यात्रा वृत्तांत और 54 भाषाओं की 128 लोक कथाओं का संकलन प्रकाशित उनकी हो चुकी है। इसके पहले बंकिम चंद्र पुरस्कार, सोमेन चंदा स्मृति पश्चिम बंग पुरस्कार, बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं राम कुमार मुखोपाध्याय। और दोस्तों, वे फिलहाल में शरद समिति के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में जानकारी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी हाल में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वैरामथु को मिला था और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे 1965 में जी शंकर कुरुप। उनकी कृति थी ओडकुकुल झल। और पहले बंगाली ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे ताराशंकर बंदोपाध्याय 1966 में। उनकी कृति गणदेवता। और बंगाली में ज्ञानपीठ पुरस्कार की पहली महिला विजेता थी आशापूर्णा देवी 1976 में। उनकी कृति थी प्रथम प्रतिश्रुति। दोस्तों, आपको बता दें, 15 लाख की पुरस्कार सम्मान राशि होती है सरस्वती सम्मान में, जिसमें
एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राज्यपाल हैं वर्तमान में हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट 200। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 लॉन्च की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई यह नीति राज्य में विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित कर केंद्र दोस्तों यह नीति राज्य में विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने पर केंद्रित होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर, राजस्थान का माउंट आबू का नाम बदलकर अबुराज कर दिया गया। भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास आयोजित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा। और दोस्तों, ये प्रश्न तो बनेगा ही। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित दो और प्रश्न ट्रेंडिंग में होंगे। राफेल जेट का उड़ान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां उड़ान भरी थी? तो उत्तर है अंबाला। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS बागीरथी की यात्रा कहां से की थी? तो दोस्तों, कवरवती से। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेट्रा 10 मिसाइल का सबसे सफल परीक्षण किया। और राजस्थान सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए राजस्थान ने होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मिर्गी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 26 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के लगभग 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाली इस तंत्रिका संबंधी बीमारी के बारे में जनता को जानकारी देना। इसे पर्पल डे के नाम से जाना जाता है और लोगों को मिर्गी के प्रति जागरूकता के समर्थन में बैंगनी रंग के कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों, मिर्गी से संबंधित जानकारी, मिर्गी एक तांत्रिकी संबंधी बीमारी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे दौरे और अन्य लक्षण पैदा होते हैं। दौरे के प्रकार मिर्गी के कारण और प्रकार के आधार भिन्न होते हैं। मिर्गी के कुछ ज्ञात कारणों में शामिल हैं दिमागी चोट, आनुवांशिका, चयापचयी विकार, प्रतिरक्षा संबंधी विकार, संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में सहयोग करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वियतनाम इस प्रश्न का सही उत्तर है। 24 मार्च को रूस और वियतनाम ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के सहयोग के लिए समझौता किया है। और दोस्तों, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पेरियासामी कुमारन को कहां भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के अधिकारी कुमारन वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उम्मीद है कि वे जल्द ही अपना नया कार्यभार संभालेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना को किस अवधि तक लागू करने को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2026-27 से लेकर 2035-36। दोस्तों, ये 10 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी की गई है और इसका बजट रखा गया है 28,840 करोड़ और इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और 100 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे जहां हवाई अड्डे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए IIT दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटी रैंकिंग देने वाले QS साइमेंट्स ने 2026 की अपनी ताजा लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में भारत के 99 संस्थान शामिल किए गए। पिछले साल इस लिस्ट में भारत के 79 संस्थान शामिल थे। इस बार 20 नए संस्थान जुड़े। नई लिस्ट के हिसाब से इस बार 20वें बार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। QS के मुताबिक 2026 में भारत ने 120 नए विषयों में एंट्री दर्ज कराई। इसमें क्राइम, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तुति प्रधान का चयन किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी विश्व युवा संसद इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी विश्व युवा संसद स्तुति प्रधान विकसित भारत युवा संसद 2025 की राज्य स्तरीय विजेता रहीं और उन्हें संसदीय बहस और नेतृत्व में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। इस मंच पर वह सिक्किम की आवाज और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी भारत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और उनके आसपास अब कोई दिखाई पड़ता नहीं है पुरस्कारों के मामले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री को 68% अप्रूवल रेटिंग मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 39% अनुमोदन रेटिंग मिली है और वे शीर्ष 10 में शामिल नहीं हैं। दोस्तों, शीर्ष 3 लोकप्रिय नेताओं में पहला स्थान रखा है नरेंद्र मोदी 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ और दूसरा स्थान रखे हैं स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री गाय पारलीन स्विट्जरलैंड की 62% अनुमोदन रेटिंग के साथ और तीसरा स्थान है ली जी मियुंग के दक्षिण कोरिया के, उन्हें 62% अनुमोदन रेटिंग मिला है। और दोस्तों, ये सर्वेक्षण हुआ था 2 से 8 मार्च के बीच सर्वेक्षण किया गया था। ट्रंप ने 39%, कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 24% और सबसे अंतिम पायदान पर हैं एमुनुएल मैक्रोन जिनकी रेटिंग अनुमोदन प्रतिशत था 17। दोस्तों, अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पवन कुमार चामलिंग के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता का रिकॉर्ड तोड़ा था। दोस्तों, पवन कुमार चामलिंग ने लगातार 8,930 दिनों तक किसी सरकार का नेतृत्व किया था और ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। उन्हें 22 मार्च 2026 को उन्होंने ये कारनामा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एकात्मक मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मैसूर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 25 मार्च 2026 को कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर में एकात्मक मानव दर्ज भारत का विश्व दृष्टिकोण विशेष 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटनकर्ता थे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और दोस्तों ये उद्घाटन वर्चुअल ऑनलाइन हुआ। उद्देश्य था पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए एकात्मक मानव दर्शन के ऐतिहासिक व्याख्यानों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेग ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और राज्यपाल हैं डॉक्टर असीम कुमार घोष। लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5 और दोस्तों विधानसभा की सीट है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रेजर पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख फिनटेक प्लेटफॉर्म रेजरपे के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की। यह सहयोग देश भर के स्टार्टअप इनोवेटर्स और उद्यमियों के समर्थन देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से औपचारिक रूप से दिया गया है। इस समझौते पर DPIIT की उपलब्ध के सचिव श्री LK सिंह और रेजर के मुख्य सूचना अधिकारी श्री आरिफ खान ने दोनों संगठनों के अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में कौन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चांगी एयरपोर्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर रहा है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर की राजधानी दोहा में स्थित है दूसरे नंबर पर, और तीसरे स्थान पर रहा है टोक्यो का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हानेडा। और दोस्तों आपको बता दें, लगातार ये 13वीं बार चांगी एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ विश्व का एयरपोर्ट अवार्ड का विजेता बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम कहां 2 दिन के लिए वायु प्रदर्शन का आयोजन कर रही है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चंडीगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय वायुसेना की विशिष्ट सूर्य किरण एरोबेटिक टीम
चंडीगढ़ में 27 मार्च को सुखना झील पर 2 दिवसीय एयर शो का आयोजन कर रही है। इस मुख्य भाव आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं और दोस्तों यह एरोबेटिक प्रदर्शन 27 और 28 मार्च को दोनों दिन सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक होगा। और दोस्तों आपको बता दें, नोट डाउन करें, चंडीगढ़ के उपायुक्त हैं निशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा कहां स्थापित की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची 37 फुट हनुमान प्रतिमा तिरुचिरापल्ली त्रिची के पास श्रीरंगम के मैलूर में कोलिडम नदी पर स्थापित की गई। विश्व रूप संजीवनी इंजीनियर के रूप में पहचानी जाने वाली यह प्रतिमा एक ही चट्टान से तराशी गई है और इस स्थान को थेन अयोध्या, दक्षिण अयोध्या के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु के नमक्कल में 18 फीट ऊंची और नंगनल्लूर में 32 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमाएं भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए संजय राउत इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस&पी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 7.1% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहां शुरू की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और दोस्तों राज्यपाल अभी चेंज हो गए हैं, नए राज्यपाल बने हैं तरनजीत सिंह संधू। दोस्तों दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं में आनुवांशिक और जन्मजात विकारों को जल्द पता लगाने के लिए अनमोल योजना शुरू की। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों की खून की एक बूंद से 56 प्रकार की आनुवांशिक बीमारियों की जांच मुफ्त की जाएगी। दोस्तों अनमोल का फुल फॉर्म है एडवांस न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली IFFD का उद्घाटन किस फिल्म के साथ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए सिरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन स्थल था भारत मंडपम नई दिल्ली। आयोजक थे दिल्ली पर्यटन विभाग DTTDC। उद्घाटन फिल्म थी सिरात। ऑस्कर नामांकित फिल्म के निर्देशक थे ओलिवर लॉक्से और निर्देशक थे टेन सियू सिंगापुर के और समापन फिल्म होगी अमीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे BBC का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी मैट ब्रिटेन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटेन की सार्वजनिक प्रसारण संस्था BBC ने मैट ब्रिटेन को अपना नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 18 मई 2026 से प्रभावी होगी। 57 वर्षीय टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अनुभवी अधिकारी ऐसे समय यह जिम्मेदारी संभालेंगे जब BBC कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी हाई प्रोफाइल मुकदमाओं और फंडिंग मॉडल को लेकर जारी बहस शामिल है। दोस्तों
वह टीम डेवी का स्थान लेंगे और 18 मई 2026 को मैट ब्रिटेन बीबीसी के नए डायरेक्टर का कार्यभार संभालेंगे। उनके बारे में जानकारी, वह गूगल के पूर्व कार्यकारी अधिकारी हैं और गूगल EMEA यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें, शुरुआत के दिनों में वे ट्रिनिटी मिरर अखबार समूह से जुड़े थे और उन्हें CBE कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े प्रेगनेंसी कोहॉर्ट अध्ययन का नाम क्या है जो समय पूर्व जन्म की समस्या से निपटने पर केंद्रित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गर्भ INI। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है कि भारत समय से पहले होने वाले जन्म प्री टर्म बर्थ की पहचान और रोकथाम के लिए स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित तकनीक विकसित कर रहा है, जिससे गर्भ INE पहल के तहत 12,000 गर्भवती महिलाओं पर एक बड़ा अध्ययन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 4.22 मीटर की छलांग लगाकर महिला पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बरानिका एलंगोवन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तमिलनाडु की बरानिका एलंगोवन ने महिला पोल वॉल्ट में 4.22 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। बारनिका एलंगोवन ने रोजी मीना पालराज के 4.21 मीटर के आउटडोर रिकॉर्ड को तोड़कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 27 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1961 में एक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान IIT द्वारा की गई थी। यह दिन रंगमंच की कलाकारों और मानवीय अभिव्यक्ति में इसकी भूमिका के सम्मान में मनाया जाता है। 2026 की थीम है नाट्य, कला और शांति की संस्कृति, थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने मार्च 2026 में पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए कितनी अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 7। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संकट युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए 7 अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया। ये समितियां तेल, गैस, आवश्यक वस्तुओं और लॉजिस्टिक जैसी प्रमुख चुनौतियों पर नजर रखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने स्टार्टअप इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम LPSC को अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर सौंपा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन बी स्पेस टाइम 4D सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आर्टेमिस ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आकाशा 300 3D प्रिंटर के बारे में जानकारी। दोस्तों यह उच्च तापमान वाला बहुसामग्री एक्सट्रूजन 3D प्रिंटर है और यह उच्च तापमान, दोस्तों इसे फिर से सुने, आकाशा 300 3D प्रिंटर यह उच्च तापमान वाला बहुसामग्री एक्सट्रूजन 3D प्रिंटर है और इसे विशेष रूप से उन्नत एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया। सामान्य 3D प्रिंटरों की तुलना में यह इंजीनियरिंग ग्रेड थर्मोप्लास्टिक और कंपोजिट सामग्रियों के संभालने में सक्षम है, जो अंतरिक्ष परिस्थितियों के लिए अनावश्यक है। जो अंतरिक्ष परिस्थितियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में कॉकरोच की एक नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरो पेनिनसुलरिस की खोज की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इसे खोजा गया है महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड के नाथाची वाड़ी क्षेत्र में। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पहली बार कॉकरोच की किसी नई प्रजाति की पहचान के लिए आधुनिक DNA बारकोडिंग तकनीक का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में निर्धारित आर्टेमिस सेकेंड मिशन वर्ष 1972 के किस मिशन के बाद निम्न पृथ्वी कक्षा LEO से परे जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन होगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अपोलो 17 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आर्टेमिस सेकेंड मिशन नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मानव युक्त मिशन है, जो मनुष्यों के लगभग 54 वर्षों के बाद फिर से चंद्रमा के करीब ले जाएगी। मिशन की अवधि है लगभग 10 दिनों का यह मिशन होगा। प्रक्षेपण स्थल है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट ओरियन CM-003 यान को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। रीड वाइसमैन जो कि मिशन कमांडर हैं, दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर, तीसरे हैं क्रिस्टाना कोच जो कि चंद्रमा मिशन पर जाने वाली पहली महिला होंगी, और चौथे हैं जेरमी हैंसन। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।